Nope. भारत पाकिस्तान को करारा जवाब क्यों नहीं देता? दोस्तों, अब हम उनकी कितनी फाड़ेंगे? हम अब तक उनको इतना फेटा लगा चुके हैं कि क्या आया प्रधानमंत्री, गया प्रधानमंत्री, चीख चीख के अपनी जाहिल जनता को बता रहे, देखो भारत कितना खुदमुख्तार है, अमेरिका से भी नहीं डरता। तो उनकी क्या औकात है? अब तो वो इतना मक्खन लगा रहे हैं कि खुद को गुलाम बताने लग गए हैं। मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। अभी कुछ दिनों पहले यूपी इलेक्शन खत्म हुए हैं। अगर वो कोई भी गड़बड़ करते तो हम सीधा समुंदर या फिर अंतरिक्ष से ही चढ़ाई कर देते। You can get some. 2016 में उरी में जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें हमारे 18 सैनिक को मार्टर्स कर दिया, तो उसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिसमें भारत ने आतंकियों के घर में घुसकर 38 कुत्तों और कुत्तों के ठिकानों को ध्वस्त किया था। तो यह पाकिस्तान के लिए कभी भी न पूरा होने वाला घाटा था। अभी पाकिस्तान इससे उभर ही रहा था और उधर अपनी गोद में पाले पोसे आतंकवादियों ने पुलवामा पर हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया। वो आतंकवादी कुत्ते नए भारत को समझने में भूल कर गए। तो मोदी साहब ने 12 मिराज पाकिस्तान भेज दिए, जिन्होंने वहां के आतंकी शिविरों में 1000 किलो के बम गिराने शुरू कर दिए, जिस कारण वहां 300 आतंकवादी मारे गए, जिन्हें वो जाहिल दरख्त और कौवे बोलते हैं। अब एक आतंकवादी को कैसे पाकिस्तानी सरकार पटी पढ़ाती है, पालती पोसती है, फिर ट्रेनिंग देती है, फिर उनके रहने के लिए कैंपों का निर्माण करवाती है, खाने का इंतजाम करती है, तो सरकार का भारी भरकम खर्चा होता है, फिर जाकर एक आतंकवादी तैयार होता है। तो पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा इस महत्वपूर्ण कार्य में इन्वेस्ट होता है। It's a couple things in life I'll make amends to, but owing me some money, hell no, this a no can do. 17. पर भारत ने देखते ही देखते 300 आतंकवादी मार गिराए। यह तो पाकिस्तान के लिए एक न भूलने वाला दर्द था और भारत द्वारा उसकी अर्थव्यवस्था पर भी सीधा हमला था। अब पाकिस्तान की पीड़ा को कोई कैसे समझे? उन्हें रह रहकर हमारे अहिंसक प्रधानमंत्री याद आने लगे। किसी देश की सीमा में 12 लड़ाकू जहाज घुस जाएं और उस देश की नंबर 1 सुरक्षा व्यवस्था और नंबर 1 खुफिया एजेंसी को भनक तक ना पड़े, इसलिए वो मानते ही नहीं है। उधर पाकिस्तान पर हमला करने गए हमारे बहादुर पायलट को गलती से पाकिस्तान ने पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया, मानो मुसीबत मोल ले ली। अभी वो कुछ सोचते, मोदी साहब ने पायलट को ना छोड़ने की सूरत में जंग की सीधी धमकी दे दी। अब उनके माथे पर पसीना और टांगे कपकपाने लगी। अब पिछवाड़े का हाल ना पूछना, अब पाकिस्तान मरता क्या ना करता। तो उसने जेनेवा संधि की आड़ में भारतीय पायलट को जल्द से जल्द छोड़कर अपनी इज्जत बचाने में भलाई समझी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। 7th, 2019. However, he was later captured by Pakistan. He was then released on March 1st. अब भारत ने पिछले दिनों में गलती से पाकिस्तान के खाली इलाके में एक बिना हथियारों के मिसाइल छोड़ दी। उनको लगा आसमान से कोई चीज आके गिरी है। हो सकता है आसमान से गिरे उस चीज में हीरे जवाहरात या डॉलर हो। बाद में पता लगा ये तो मिसाइल है। कहां से आई? 2 दिन बाद बताया, क्योंकि वो मोदी साहब के गुस्से से इनके सारे सिस्टम डरे हुए हैं। ट्रेस क्या खाक करेंगे। अब अरब सागर में हमारी नौसेना के युद्ध अभ्यास को देख के उनको लगने लगा है, दया कुछ तो गड़बड़ है। अब तो वो इतने खौफ में है कि हमारे यहाँ कुछ भी हो डर वो जाते हैं। डर का माहौल इतना है कि वो खुद को भिखारी बोलने लगे हैं। भारत के तारीफों के पुल बांधते जा रहे हैं।
साथ में उन्होंने अपने आतंकवादियों को अपने पूर्वजों जैसे तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद पर भी नजर रखने को कहा है कि कहीं वो कोई छोटा मोटा हमला ना कर दें और मोदी साहब राफेल की टेस्टिंग के बहाने तुम्हें ठोक जाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।